दंतेवाड़ा के माओवादी हमले में शहीद जवानों को मुख्यमंत्री बघेल सहित अन्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। मन की बात की 100वीं कड़ी पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। संकटग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने ऑपरेशन कावेरी जारी। देर रात 136 नागरिकों का जत्था जेद्दाह रवाना। और राजनांदगांव में नीति आयोग के सहयोग से अटल टिकरिंग लैब कार्यशाला का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुए माओवादी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दंतेवाड़ा पहुंचे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, बस्तर के सांसद दीपक बैज, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम सहित डीजीपी ने भी उनके साथ मौजूद थे। श्री बघेल ने पुलिस ग्राउंड कराली में शहीद जवानों के शव पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में शहीद जवानों के परिजनों से मिलकर सीएम भावुक हो गए। आपको बता दें कि कल हुए इस माओवादी हमले में वाहन चालक सहित 11 जवानों ने अपनी शहादत दी। सभी जवानों के शवों को उनके गृहग्राम भेजा जा रहा है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने बलिदान हुए सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि कल के माओवादी हमले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना कर्नाटक दौरा रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा में माओवादी घटना की समीक्षा करेंगे और जमीनी स्थिति का आकलन भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आकाशवाणी देश भर के लोगों की आवाज है। मन की बात की 100वीं कड़ी पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी को देश की नई पीढ़ी से जोड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अपने 9 साल के सफर में प्रधानमंत्री ने कभी राजनीति की बात नहीं की। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से न केवल समाज को सशक्त बनाया है, बल्कि लोगों तक इसकी पहुंच को भी गहरा किया है। मोदी जी ने पॉलिटिक्स को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की दिशा में ले गए। जो परफॉर्म करेगा, जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, वो देश में शासन करेगा। उसका परिवार कौन सा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जाति कौन सी है महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म कौन सा है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप जनता की अपेक्षा पर खरे उतरते हो या नहीं उतरते हो, इसको मोदी जी ने एस्टैब्लिश किया और इसने हमारे लोकतंत्र को एक नई आयु दी है, नई ऊर्जा दी है और नई दिशा भी दी। इस समारोह को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी संबोधित किया। गृह मंत्री ने मन की बात के 100 एपिसोड पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। आयोजन में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा भी उपस्थित थे। ऑपरेशन कावेरी के तहत देर रात 136 भारतीय नागरिकों का चौथा जत्था पोर्ट सूडान से जेद्दाह के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इस बीच केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने निकाले गए भारतीयों के पिछले जत्थे का आज जेद्दाह हवाई अड्डे पर स्वागत किया। इससे पहले शाम को सूडान से निकाले गए 360 भारतीय नागरिकों का एक जत्था भारत लौट आया है। सूडान से चौथे दल के रवाना होने के साथ भारत ने अब तक संकटग्रस्त सूडान से 670 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है।
उप पुलिस महानिरीक्षक उत्तर बस्तर कांकेर बालाजी राव ने कोंडागांव जिले का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम पुलिस अधिकारी और जवान निर्धारित वर्दी में शामिल हुए। इस दौरान उच्च कोटि की वेशभूषा और परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अधिकारियों और जवानों को पुरस्कृत भी किया गया। निरीक्षण कार्यक्रम में परेड निरीक्षण के बाद डीआईजी ने रक्षित केंद्र की वाहन शाखा के वाहनों का भी निरीक्षण किया। डीआईजी ने रक्षित केंद्र कोंडागांव में दरबार लगाकर 400 पुलिस अधिकारी और जवानों के साथ चर्चा की। उन्होंने थाना माकड़ी का भी निरीक्षण किया। बात कर लेते हैं कोविड की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गैब्रियस ने आज कहा कि साल की शुरुआत से कोविड-19 से मरने वालों की संख्या में 95% की कमी आई है। संवाददाताओं से चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि महामारी का खतरा लेकिन अभी टला नहीं है, क्योंकि वायरस अब भी फैल सकता है और मौतों की नई लहर शुरू हो सकती है। इधर बात छत्तीसगढ़ की करें तो राज्य में कल 5,905 सैंपल्स की जांच हुई है। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 7.65% रही। तो वहीं प्रदेश भर में हुए 5,905 सैंपल्स की जांच में 452 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के चौथे रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। इस माह के चौथे रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले 25 अप्रैल सन 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में पदस्थ नर्स भावना ध्रुव से उनकी कोविड ड्यूटी की चुनौती पर बातचीत की थी। सिस्टर भावना ध्रुव जी को मन की बात में आमंत्रित किया है। वो अनेकों कोरोना मरीजों की देखभाल कर रही हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार भावना जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ये कोविड ड्यूटी की बात शेयर करी। ये मई की बात है और मैं ये जैसे ही मैंने शेयर किया सबके सब डर गए, घबरा गए मुझसे। कहने लगे कि बेटा ठीक से काम करना। एक इमोशनल सिचुएशन था सर बीच में, जब मेरी बेटी मुझसे पूछी मम्मा आप कोविड ड्यूटी जा रहे हो, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था। लेकिन जब मैं कोविड पेशेंट के पास गई तो मैं एक जिम्मेदारी घर में छोड़ के गई। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर सन 2021 को प्रसारित मन की बात की कड़ी में बेमेतरा के देउर गांव के स्वच्छता अभियान का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने गांव की महिलाओं की पहल की प्रशंसा भी की। बताना चाहता हूँ, यहाँ की महिलाएं एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं और मिलजुल कर गांव के चौक चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई करती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल राजधानी रायपुर में हेरिटेज वॉक का लोकार्पण किया। शहर की प्राचीन धरोहरों को जोड़ने छत्तीसगढ़ शासन की इस अनुपम पहल के अंतर्गत नागरिकगण आजादी के दौर के गवाह रहे ऐतिहासिक टाउन हॉल से अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हुए महाकौशल कला वेदिका की झलक देखते हुए शहर की सबसे पुरानी बस्ती में प्रवेश करेंगे। वहीं इसके आगे नागरीदास मंदिर, जैतूसाव मठ से गुजरते हुए वे पूरा रूट देखेंगे। इसे 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस रूट पर बूढ़ा तालाब से लेकर किले वाले बाबा, बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर, महामाया मंदिर, नागरीदास मंदिर, महावीर व्यायामशाला, जैतूसाव मठ, जगन्नाथ मंदिर और टूरी हटरी को भी जोड़ा गया है। हेरिटेज वॉक रूट प्रोजेक्ट के तहत शहर की ऐतिहासिक बिल्डिंग, टाउन हॉल और महाकौशल कला वेदिका के पुनर्विकास के काम भी कराए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत बूढ़ा तालाब से लेकर टूरी हटरी तक पाथवे बनाने, पाथवे पर प्रकाश व्यवस्था करने, पर्यटकों के बैठने के लिए 40 अलग अलग जगहों पर आकर्षक बेंचेस लगाने के साथ ही 216 सोलर पोस्ट लगाने का काम भी किया गया है। पूरे मार्ग पर 3,500 वर्ग मीटर में आकर्षक चित्रकारी भी करवाई गई है। राजनांदगांव जिले के वेस्लियन स्कूल में गुरुवार को नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नीति आयोग छत्तीसगढ़ के नोडल प्रभारी धनंजय पांडे ने इस लैब की तकनीकी जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को बताया कि अटल टिंकरिंग लैब में अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण होने से
बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार कर रहे हैं। लैब में ऐसी टेक्नोलॉजी दी गई है जहां हम 10 वर्ष पहले कल्पना नहीं कर सकते थे, जैसे 3D प्रिंटर्स, जैसे सेंसर्स, जैसे मोटर्स, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, ये हम पहले नहीं जानते थे। आज हम उस चीज़ को जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की कोडिंग करके हम बड़े बड़े रोबोट्स बना रहे हैं, जो कि पहले आज से 10 साल पहले संभव नहीं था, या था भी तो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में थे, ये ग्रासरूट लेवल में नहीं आए थे। आज ये सब जो टेक्नोलॉजी हमें अवेलेबल है और इसके ज़रिए हम नए नए आविष्कार कर रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे, आपको मैं बता दूं कि अभी मल्टीपर्पज़ बिलासपुर के बच्चे को रूस के राष्ट्रपति ने कॉल किया था, वहाँ के बच्चे को राष्ट्रपति भवन कॉल किया गया था, वहाँ के बच्चे भारत के नेतृत्व के दुबई में किए हैं। ये केवल और केवल अटल टिंकरिंग लैब के जरिए संभव हो सका है। अटल इनोवेशन मिशन ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत केंद्र सरकार ये उम्मीद रखती है, अपेक्षा रखती है कि विद्यार्थियों में टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि बढ़े, जिससे कि हम पूरी दुनिया में कॉम्पीट कर सकें, और हमारी पौध मजबूत होगी तो तकनीकी के क्षेत्र में तो निश्चित रूप से हम आगे आने वाले वर्षों में उनके साथ, पूरे विश्व के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सकते हैं, और उनके साथ हम प्रतियोगी रूप से भी आगे बढ़ सकते हैं। यहां कार्यशाला का आयोजन कर विद्यार्थियों को इस लैब के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान नीति आयोग के सदस्य भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दंतेवाड़ा के माओवादी हमले में शहीद जवानों को मुख्यमंत्री बघेल सहित अन्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। मन की बात की 100वीं कड़ी पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। संकटग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने ऑपरेशन कावेरी जारी। देर रात 136 नागरिकों का जत्था जेद्दाह रवाना। और राजनांदगांव में नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब कार्यशाला का आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।